Let's start with question number 1. State the sample space for the following random experiment. Now first question says a balanced coin is thrown 3 times. Now सबसे पहले what do you mean by sample space? तो sample space का मतलब होता है total outcomes and total outcomes is denoted by capital U, right? So question number 1 में first question says a balanced coin is thrown 3 times. मतलब एक जो coin है उसको हमने 3 times throw किया है. तो अगर तुमने एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है. सो योर सैम्पल स्पेस विल बी, इट कैन बी हेड हेड हेड, राइट. तीनों बार हेड आया ऐसा हो सकता है. इट कैन बी एच एच टी, टी मीन्स टेल्स. इट कैन बी एच टी एच, इट कैन बी एच टी टी, राइट. मतलब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे हेड को पहले रख दिया और उसके साथ जो जो पॉसिबिलिटी हमने लिख दिया. सो हमारा सम थोड़ा इजी हो जाए. नाउ इट कैन ऑल्सो बी लाइक कि भाई तीनों बार टेल आया, देन टेल टेल हेड ऐसा भी हो सकता है. टी एच टी एंड टी एच एच. सो टोटल हमारे 8 आउटकम्स होते हैं, राइट. ना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है. अ बैलेंस डाई विथ 6 साइड्स. डाई जो होता है उसके 6 साइड्स है. मतलब डाई जो होते हैं, हम जो डाई थ्रो करते हैं उसमें हमारे 6 नंबर्स होते हैं. दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, राइट. एंड अ बैलेंस कॉइन आर टॉस टुगेदर, राइट. मतलब जो कॉइन होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, हेड एंड टेल. हमने डाई और कॉइन को साथ में टॉस किया है. तो क्या क्या हो सकता है. तो जो डाई है उस पर 1 आ सकता है और जो कॉइन है उस पर हेड्स आ सकता है. जो डाई है उस पर 2 आ सकता है, कॉइन पे हेड्स आ सकता है. डाई है उस पर 3 आ सकता है, उसके साथ हेड आ सकता है. 4H, 5H एंड 6H. मतलब ये सारे नंबर के साथ या तो हेड्स आ सकता है या तो फिर 1 के साथ टेल आ सकता है, 2 के साथ टेल आ सकता है, 3 के साथ टेल, 4 टेल, 5 टेल एंड 6 टेल. अभी यहाँ पे अगर इफ़ यू हैव डाउट कि पहले हेड और 1 आया तो डेट इज़ नॉट आवर कंसर्न. इट कैन बी 1H या तो फिर H1, दोनों सेम ही होता है. ओके. सो यहाँ पे हमारे कितने आउटकम्स बने. तो 1 2 3 4 5 6 फॉर हेड्स एंड 6 आउटकम्स फॉर टेल. सो टोटल हमारे हो जाएंगे 12 आउटकम्स. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड क्वेश्चन सेज 2 पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 पर्सनस ABCDE. मतलब यहाँ से हमको 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज ABCDE सिलेक्ट एनी 2. इट कैन बी एनी 2, राइट. सो अपना सैम्पल स्पेस क्या बनेगा. A के साथ B को बिठा दिया, A के साथ C को बिठा दिया. मतलब हम एक सीक्वेंस पकड़ेंगे जहाँ पे हम A को पकड़ेंगे पहले, उसके साथ सबको बिठा देंगे. सो AB, AC, AD एंड AE, राइट. फिर B की बारी. सो अभी B जो है वो वापस A के साथ नहीं बैठेगा बिकॉज AB ऑलरेडी बैठ गए हैं साथ में, राइट. वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड A एंड B, सो वी डोंट नीड टू सिलेक्ट देम अगेन. सो हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में. तो B के साथ C आएगा, इट विल बी BC, देन इट विल बी BD एंड इट विल बी BE. मतलब अभी B के साथ सबको बिठा दिया. अभी C की बारी. तो C और A वापस नहीं बैठेगी बिकॉज यहाँ पे AC ऑलरेडी आ गया है. तो हमको लाइफ में आगे बढ़ना है. तो C के साथ D आएगा एंड C के साथ E आएगा एंड लास्ट विल बी D की बारी. अभी D पीछे तो जाएगा नहीं, तो D आगे जाएगा, तो D के आगे तो एक ही है, दैट इज़ D एंड E. और इसके बाद तो कोई है नहीं बिकॉज E के आगे देयर इज़ नो वन. सो ये अपने आउटकम्स बन गए. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो आवर आउटकम इज़ 10. ऑलराइट. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क. 100 मार्क का पेपर है. हमको लिखना है सैम्पल स्पेस. तो सैम्पल स्पेस जो है उसका मतलब क्या, टोटल आउटकम्स. कि तुम्हारे 100 मार्क का पेपर है लेकिन तुम्हारे क्या क्या आ सकते हैं.
तो तुम्हारे कितने भी आ सकते हैं. यू कैन स्कोर 100 ऑल्सो, यू कैन स्कोर 99 ऑल्सो, यू कैन स्कोर 98 ऑल्सो. जाते 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 यू कैन ऑल्सो स्कोर 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली you can also score 0 marks in an examination, because यही ट्विस्ट है ये सब में कि सबको क्या लगेगा कि अपना सैम्पल स्पेस जो है वो 1 से लेके 100 आ जाएगा. नहीं, लेकिन अगर एक एग्ज़ाम पेपर है तो उसमें 0 मार्क्स भी पॉसिबिलिटी है. तो u इज़ इक्वल टू 0, 1, 2 से लेके 100. तो हमारा सैम्पल पॉइंट्स जो है वो 1 to 100 के 100 होते हैं सैम्पल पॉइंट्स. लेकिन अगर हम 0 को भी इंक्लूड करें तो अपना सैम्पल पॉइंट्स जो है वो अपना बन जाएगा 101. ना व्हाट डू मीन बाय सैम्पल पॉइंट्स? ये जो 10 गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सैम्पल पॉइंट्स है. तो ऐसे अगर हम 0 से लेकर 100 तक गिनेंगे तो सैम्पल पॉइंट्स 101 हो जाएंगे, बिकॉज इसमें 0 भी आया. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द रैंडमली सिलेक्टेड 1 मिनिस्टर. यहाँ पे एक मिनिस्टर है एंड 1 डेप्यूटी मिनिस्टर. सो यहाँ पे मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है. अनलाइक हमने ये वाला जो सम देखा था ABCDDE वाला, यहाँ पे A को बिठाया और यहाँ पे B को बिठाया. तो ये A की पोजीशन और B की पोजीशन AB लिखे या तो फिर BA लिखे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों एक ही. हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना था, सो वी सिलेक्टेड एनी हाउ. बट अगर मैं बोलूँ कि फ़र्स्ट प्लेस पे अगर तुम बैठे हो तो तुम्हारी वैल्यूएशन कुछ अलग है, और तुम सेकंड प्लेस पे बैठे तुम्हारी वैल्यूएशन अलग है. तो यहाँ पे अगर A को बिठाएंगे और B को बिठाएंगे तो दोनों अलग वैल्यूएशन में बैठ रहे हैं. तो यहाँ पे अगर मैं B को बिठाऊँगा तो A को बिठाऊँगा तो ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे जगह का इम्पोर्टेंस है. ये वाले सब में एक मिनिस्टर है और एक डेप्यूटी मिनिस्टर है, तो यहाँ पे प्लेस जो है वो मैटर करेगा. ऑलराइट. सो यहाँ पे अगर A और B आया और B और A आया तो दोनों सेम नहीं है, दोनों ही डिफरेंट है. ओके, गॉट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सम. क्या लिखा है यहाँ पे? राइट द सैम्पल स्पेस फॉर रैंडमली सिलेक्टेड 1 मिनिस्टर एंड 1 डेप्यूटी मिनिस्टर फ्रॉम 4 पर्सन. मतलब यहाँ पे 4 लोग हैं, A, B, C एंड D. इसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, बट जगह मैटर करेगी यहाँ पे. ऑलराइट. सो U इज़ इक्वल टू, सबसे पहले A को पकड़ेंगे तो A B, फिर A को पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं A और B आएगा पहला, फिर आएगा A और C, देन A D. अभी A की बारी ख़त्म, अभी आएगी B की बारी. तो B और A हमको लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे AB और BA दोनों अलग है. तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो पीछे भी जाएगा, वो लाइफ में आगे बढ़ेगा लेकिन पीछे वाले को लेके. ऑलराइट. उसके बाद B C, देन B एंड D, फिर C की बारी. तो C आगे तो जाएगा लेकिन पहले पीछे वाले को भी देख लेगा. तो C A, C B एंड C D, और लास्ट में जो है D की बारी. सो D A, D B एंड D C. सो टोटल हमारे 3 3 3 3 टोटल हमारे हो गए 12 आउटकम्स. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 4 says a balanced coin is thrown in a random experiment till the first head is obtained. Now ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान से समझना क्या लिखा है. a balanced coin is thrown till the first head is obtained. मतलब जब तक एक बार हेड नहीं आता ना तब तक हम टॉस करते जाएंगे. जैसे ही हेड आ जाएगा हम टॉस करना बंद कर देंगे. ऐसे यहाँ पे लिखा है. द एक्सपेरिमेंट इज़ टर्मिनेटेड का मतलब होता है बंद कर देना. विथ अ ट्रायल ऑफ फर्स्ट हेड, मतलब जैसे ही फर्स्ट हेड आया तो हमने बंद कर दिया एक्सपेरिमेंट. और हमको क्या लिखना है? सैम्पल स्पेस लिखना है. स्टेट द वेदर इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट. ओके. यहाँ पे हो क्या रहा है? लेट्स से मैंने टॉस किया तो मेरा जो
आउटकम आया, मतलब मेरा नसीब ख़राब था थोड़ा, ये महीना थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो नसीब ख़राब है मेरा। तो मैंने टेल आया, फिर दूसरी बार टेल आया, फिर वापस टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, मतलब मेरा हेड नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ सालों बाद गलती से हेड आ गया, तब मैं ये टॉस करना रोक दूँगा। लेकिन जो मिस्टर ए है, उसके पहले 3 हेड आए, फिर पहले 3 टेल आए, उसके बाद हेड आ गया, राइट। फिर मिस्टर बी जो है, उसके टेल उसके बाद हेड आ गया। मिस्टर सी जो है, उसका पहले में ही हेड आ गया, तो उसने तभी अपना एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, राइट। तो यहाँ पे सबके आउटकम्स जो है वो डिफरेंट है, राइट। सबके आउटकम मैच नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस नहीं बनेगा। तो अपना अगर लिखने के लिए लिखना है ना सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस क्या बन सकता है? सैम्पल स्पेस कैन बी, किसी का पहली बार में हेड आ गया तो एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, किसी का टेल हेड आने पे एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, फिर टेल फिर हेड आने पे एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, टेल हेड आने पे एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, एंड सो ऑन। ऐसा डॉट कर देंगे तो उनको पता चल जाना चाहिए। और इसके आउटकम जो है वो हम कह सकते हैं इट इज़ इनफाइनाइट, राइट। इनफाइनाइट, बेसिकली इनफाइनाइट डजंट ऑलवेज मीन कि कभी हेड आएगा ही नहीं। यहाँ पे इनफाइनाइट इसीलिए लिख रहे हैं बिकॉज सबके आउटकम्स अलग अलग है। अगर सबके आउटकम्स अलग अलग है, अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, अगर मैं कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहा हूँ, तो टोटल आउटकम जो है वो 80 है, मतलब इसी में से किसी का होगा। बट यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि जब तक हेड नहीं आता तब तक टॉस करते रहो, तो सबके आउटकम्स जो है, टोटल आउटकम्स, वो डिफरेंट हो सकते हैं। दैट इज़ वाई वी राइट इनफाइनाइट, बिकॉज फाइनाइट लिखने जाएगा तो हमको एक नंबर बताना पड़ेगा, राइट। यू गेट इट।